आज का दिन बहुत ही वैसा सा रहा, फ्री स्टाइल सा। नहीं नहीं, हमें अब वैसे करना चाहिए। मैंने इधर, अब चूंकि तुम रेगुलर ब्लॉग्स कर रहे हो ना, तो हाँ। जो लोग रेगुलर ब्लॉग्स करते हैं उनको देखा, हाँ, तो वो लोग पहले बोलते हैं हाय गाइस, ये मेरा ये ब्लॉग है। एक तो ये पता नहीं, मतलब मैंने जितने भी ब्लॉग्स देखे उसमें एक जगह पे बैठ के कोई बात नहीं करता, उसमें मूव करते रहते हैं लोग। तो तो यार ये कौन तय करेगा? ये तो हमारा नहीं, ब्लॉग ऐसा, हाँ, हम पूरे दिन मूव करते हैं। हाँ, ब्लॉग तो मतलब वो है कि वीडियो में लॉग मतलब दर्ज कर रहे हैं हम लोग कि हमने आज दिन भर क्या किया। अब वो कोई दिन भर चलते चलते दिखाता है, हम एक जगह बैठ के दिखाते हैं। तो तुम खुद ही बोल रहे हो, खुद ही गिल्ट ले रहे हो, मैं खुद ही सफाई दे गिल्ट रहे हो। नहीं ले रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि भाई जो व्लॉग एक विधा है उसमें जनरली आमतौर पर लोग ऐसा करते हैं। तो ये हम लोगों का व्लॉग है। और ये क्या कर रहे हैं आप? अरे डिवाइस खोल के, अरे बाप रे, मैसेज की बाढ़ आ गई। यार ये मेरा पेज है फेसबुक पे, उस पे बहुत सारे दोस्त मैसेज भेजते हैं, तो ये रात में मैं सोने से पहले रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। यार सोने से पहले नहीं देखना चाहिए आपको। हाँ, तो अभी सोने में आधा घंटा है ना, अभी मैं ये ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, नहीं, ग्रीन टी पी रहा हूँ। सुबह उठ के देखा करिए। नहीं नहीं, सुबह सुबह उठते ही इन्फॉर्मेशन का ओवरफ्लो नहीं चाहिए। एक आध डेढ़ घंटे बाद फिर तब तक तो तुम आ जाते हो। तो मैं क्या करता हूँ, मैसेज नहीं पढ़ने देता आपको। नहीं, फिर काम शुरू हो जाता है ना, हम्म, ये चक्कर है। मैं एक चिट्ठी भी लेके आया हूँ। क्या है? ये 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 देखना, ये एक आर्ट पीस है ना? ये एक स्किपिंग रोप है क्या ये? नहीं, ये तो चाय इधर से उधर लग रही है। फिल्टर कॉफी तैयार हो रही है। साउथ के भाई अलग भी हो जाता है। चाय शायद इतने गुस्से में। गुस्सा नहीं है, स्वैग है चाचा का भी और मेरा भी, जो लोगों को गुस्सा लगता है। ओह, तो उन्होंने एक, गौरव शर्मा है, बेंगलुरु में रहते हैं, आर्टिस्ट हैं, और लल्लन टॉप को बहुत पसंद करते हैं। तो एक कॉमन फ्रेंड के ज़रिए उन्हें मेरा एड्रेस वगैरह मिला, तो उन्होंने ये स्कल्पचर बना के भेजा, एक चिट्ठी भी लिखी। अच्छा, ये इसका चिट्ठी और ये लोग। ये, हाँ, उन्होंने, ये देखो, इसका ये रफ डिज़ाइन है। ओह, है ना? अच्छा, तो बनाया भी उनने? जी, ओह, ये उन्होंने बना के भेजा है। उन्होंने कहीं सुना होगा कि मुझे कॉफ़ी बहुत पसंद है, तो पत्रकारिता में काम को लेकर तारीफ कर रहे हैं, इसके चलते स्नेह बढ़ रहा है, जो कर रहे हैं उसका असर सकारात्मक है, देश और समाज को ज़रूरत है, इसलिए छोटा सा तोहफा जो खुद बनाया है। ये लाइन बहुत ही हम्बलिंग है। आखिरी, आपको शुक्रिया कहने का मुझे बस यही तरीका सूझा, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। दुनियादारी और ललन टॉप शो मुझे बहुत पसंद है। तो ऐसे आप लोग भेजते हो ना। आज जैसे हम लोग बुलंदशहर में थे, और यूजुअली हम लोग जिस शहर में जाते हैं वहाँ पे रुकते हैं, लेकिन मेरी एक बहुत ज़रूरी मीटिंग आ गई, इसकी वजह से हमें आना पड़ा। तो ऐसा नहीं कि हम नोएडा के आसपास आ गए हैं तो हमारा मन नोएडा में लग गया है कि घर पास में है तो बार बार लौट आएँ। और पर मीटिंग आ गई, ललन टॉप भी कि दैनिक काम भी चल रहे हैं, कुछ नए काम भी शुरू होने, इसलिए लौटना पड़ा। तो ये सब तोहफे वगैरह मिलते हैं। वापस आए तो जैसे कुछ चिट्ठी, कुछ किताबें आती हैं, वो मिलती हैं, तो एक वो भी उत्साह रहता है घर वापस आने पे कि देखें अभी क्या क्या आ रखा हो। ज़्यादातर तो किताबें ही होती हैं, कुछ चिट्ठियाँ भी होती हैं, और मुझे बहुत पसंद है चिट्ठियाँ पढ़ना। और मैंने दफ्तर में बहुत सारे पोस्ट कार्ड भी खरीद के रखे हुए हैं कि जो मुझे चिट्ठी लिखेगा उसको मैं पोस्ट कार्ड भेजूँगा। तो अगर आप मुझे चिट्ठी लिखना चाहते हैं तो मैं आपको अपना पता बता रहा हूँ। मेरा पता है सौरभ द्विवेदी, संपादक लल्लन टॉप, मीडिया प्लेक्स, MEDIA मीडिया, PLEX प्लेक्स, इसको आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, FC8, इसमें F फॉर फिल्म, C फॉर सिटी, FC8 8 सेक्टर 16A नोएडा, और ये यूपी में है और इसका पिन कोड है 201301। तो आप लिखिए चिट्ठी, बताइए आपको क्या कमियां लगती हैं, क्या ठीक लगता है, कैसे हम और सुधार कर सकते हैं, कैसे लल्लन टॉप आपके जीवन से जुड़ा। तो ये जो आप कह रहे थे ना कि मैं गैजेट खोल के बैठ गया, वो भी एक कोशिश होती है भाई। मैं सबको रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। ट्विटर तो मैंने बंद ही कर रखा है, फेसबुक पे आते हैं, इंस्टाग्राम पे आते हैं, जो इस तरह के होते हैं, आर यू अवेलेबल टू चैट, या जो इस तरह के होते हैं कि मुझे तुरंत नौकरी दे दो, वो तो मैं नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि लल्लन टॉप में नौकरी का एक प्रोसेस है जो मैंने पहले ही बताया। लेकिन उससे इतर जो होते हैं
वो उनका रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे एक पता चला है कि जो चावल बट रहा है किसी जगह खंडवा में, है ना, जो चावल आया वो बहुत ख़राब क्वालिटी का है। फिर इस तरह के आते हैं, जैसे पंकज का आया कि आप अमेठी कब आओगे। कई लोगों ने टीचर्स डे पे लिखा, तो वो बहुत ही कृतज्ञता से भरने वाला अनुभव था कि कुछ लोगों को लगता है कि मैं उनके जीवन में अध्यापक की तरह हूँ, शिक्षक की तरह। और शिक्षक से मुझे याद आया, आज हम लोग ये 1:15 रात के ब्लॉग शूट कर रहे हैं। 1:15 बज रहा है। ये मुझे बहुत पसंद है घड़ी, तो मैं फिटनेस बैंड के चक्कर में मान नहीं पाता हूँ। मेरे एक सीनियर हैं, पत्रकार थे पहले, अब तो वो और काम करने लगे। तो ये घड़ी मुझे इतनी अच्छी लगी, उनका नाम विवेक है, विवेक शुक्ला, कि उन्होंने पहन रखी थी, तो मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैंने उतरवा ली उनसे। हाँ, ये 4-5 साल पुरानी बात है, तो मैं अब पहनता हूँ। ये बड़ा अच्छा होता है ना, किसी पे आप इतना अधिकार रखो और कोई आपको इतना अधिकार दे। ठीक, मैं भी किसी न किसी दिन कुछ उतरवा लूंगा। हाँ, और उसका दूसरा वाक्य था कि कोई आपको इतना अधिकार दे। तो क्या मेरा इतना अधिकार नहीं है आप पे? इससे ज़्यादा है, बस तुमने गड़बड़ ये कर दी कि तुमने फौरन उस अधिकार को एक वाक्पटुता के लिए, जोक के लिए तुरंत आजमा भी लिया। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर आपको तो ये पता ही होना चाहिए था कि आपका इतना हक है। हाँ, वो तो बस मैं ऐसे देख रहा था। देख रहा, यही मैं कह रहा हूँ ना, अरे जिनका हक होता है वो आजमाते नहीं। पर मुझे पता था कि आप कुछ ना कुछ ऐसा जरूर कहेंगे जो मतलब अधिकार होते हुए भी कि कुछ एक पेज लगा देंगे। कोई पेज कहाँ लगाया मैंने? जैसे आपने बोला ना कि सामने वाले को भी वो भी अधिकार देना, तब तो नहीं, और मैंने ये भी तो कहा ना कि तुमने उसकी तुरंत आजमाइश कर ली। मोहब्बत का इम्तिहान नहीं लेते आयुष, है नहीं। हाँ, हमने सुना था इम्तिहानों में ही मोहब्बत का मजा है। अरे ये किसी मास्टर ने कहा होगा जो जिसको एग्जाम के पेपर बनाने में मजा आता होगा। परेशान हो जाते हैं। हाँ, तो हम लोग शिक्षक की बात कर रहे थे। हम लोग आज बुलंदशहर में थे, आप वो अलग से भी वीडियो देखेंगे। आप सोचिए, बुलंदशहर के गांव में आप प्राइमरी स्कूल में जाएंगे तो आपको क्या दिखेगा? खराब स्कूल होगा तो टूटी दीवारें दिखेंगी, हैंडपंप काम नहीं कर रहा होगा, ये सब दिखेगा। अच्छा स्कूल होगा तो अच्छी बाउंड्री होगी, अच्छा बगीचा होगा, ABCD वर्णमाला ये सब लिखा होगा, प्रॉपर टीचर पढ़ा रहे होंगे। हम लोगों को प्राइमरी स्कूल में एस्ट्रोनॉमी की लैब दिखी। प्राइमरी सरकारी स्कूल में एस्ट्रोनॉमी की लैब। हम लोग रात में पहुंचे तो वहाँ पे गांव के लोग थे और वो साइंस टीचर थे, साइंस टीचर भी थे भाटी जी, और बढ़िया से टेलीस्कोप रखा था और जुपिटर और सैटर्न को, यानी बृहस्पति और शनि को देखने की कोशिश चल रही थी। लेज़र लाइट फेंक के उसका अलाइनमेंट सही करके, पूरी तरह सफल नहीं हुई, लेकिन ये अपने आप में बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही उम्मीद से भरने वाला एक्सपीरियंस था। तो बुलंदशहर में CDO हैं, 2016 बैच के IAS अधिकारी हैं, अभिषेक नाम है उनका, अभिषेक पांडे। तो उनसे हम लोग बात कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि हम लोग ऐसा प्रयास कर रहे हैं। तो हम लोग रात में ही देखने पहुंच गए। भाई उनने ऐसे कहा, ऐसे कुछ बात चल रही थी, तो उन्होंने बोला यार आप लोग आए, मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की एस्ट्रोनॉमी पॉलिसी बात पे काम कर रहा था। मैंने कहा है डिस्ट्रिक्ट की एस्ट्रोनॉमी पॉलिसी, ये क्या बोल रहे हैं? फिर उन्होंने पूरी डिटेल्स बताई कि ऐसा ऐसा चल रहा है और इस प्राइमरी स्कूल में ये वो है। एंड द बेस्ट थिंग इज कि वो जो उन्होंने एस्ट्रोनॉमी पॉलिसी लिखी, बिकॉज ही चेक तो अभी स्टेट लेवल पे नहीं है, या वो तो कि कोई ना कोई तो इनिशिएटिव लेता ही है। वो खुद भी IIT से पढ़े हुए हैं, IIT रुड़की से। तो उस मैंने विजन डॉक्यूमेंट को पलटा, तो उसकी शुरुआत होती है महात्मा गांधी के काका कालेलकर को लिखे एक खत से। और काका कालेलकर जब महात्मा गांधी यरवदा जेल में थे तो उनके लिए एक टेलीस्कोप लेके आए थे। तो उन्होंने देखा जब इनको चांद सितारों को, तो वो बहुत फैसिनेट हुए। उनको लगा कि ये बहुत ही स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है। तो वो उसके बारे में बात करते हुए चिट्ठी लिखते हैं। और फिर हमारे संविधान का 51 आर्टिकल कहता है कि ह्यूमैनिटी और साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करने के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आता है, हमें लगातार प्रयास करने होंगे। तो साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि बच्चों को साइंस से प्यार करना सिखाया जाए। साइंटिफिक टेम्परामेंट सिर्फ ये नहीं कि साइंस में नंबर ले आए,
बहुत सारे लोग हैं जिनके साइंस में हो सकता है बहुत अच्छे नंबर आते हो, लेकिन साइंटिफिक टेम्परामेंट ना हो। साइंटिफिक टेम्परामेंट क्या होता है, आयुष जी बताइए। साइंटिफिक टेम्परामेंट की वैसे तो परिभाषाएं आप इंटरनेट पर ढूंढेंगे तो मिल जाएंगी। मुझे लगता है कि यार जैसे मतलब ये दुनिया जादू है, और ये आपको रियलाइज़ हो कि ये जादू काम कैसे कर रहा है, जादूगर की ट्रिक्स क्या होती हैं, पर्दे के पीछे क्या होता है, उसको समझने की कोशिश मुझे लगता है कि साइंस है। उसको आप सही एक ढंग से जाएं, ऑब्जेक्टिवली उस ट्रुथ को ढूंढने की कोशिश करें। वही साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करना होगा। किसी कई सुनी बातों में विश्वास ना करें। मैं इसका एक बताता हूँ आपको, मुझे ज़्यादा साइंस से प्यार नहीं था इतना ज़्यादा। तो 4th ईयर में ये हुआ, इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में, हाँ मैंने फिज़िक्स साइंस ये सब करके मैं IIT पहुँच गया था। और थ्योरेटिकली ये होना चाहिए था ऑन पेपर कि हाँ भाई जिस बच्चे को साइंस में मज़ा आता है वही IIT जाता है और ये सब। लेकिन मुझे फाइनल ईयर में आया, मुझे लगा एकदम से, मुझे रियलाइज़ हुआ यार कहीं सैकड़ों किलोमीटर दूर पानी गिर रहा है तेज़ी से, उससे एक टरबाइन घूम रहा है और वहाँ से उसके कारण मेरे कमरे में रोशनी आ रही है, ये पंखा घूम रहा है। मतलब ये जादू नहीं है तो ये क्या है? तो मतलब ऐसे बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन ऐसे ऐसे सडन रियलाइजेशंस होते हैं। तो मतलब साइंटिफिक टेम्परामेंट, साइंस को प्यार करना, ज़िंदगी जादू जैसी लगना और उस जादू को समझना, यही है साइंस वाइंस। और साइंटिफिक टेम्परामेंट जैसा मेरे काबिल दोस्त आयुष ने बताया कि ऐसे नहीं मान लेना है कि ये तो ऐसे होता आया है आप। और इसमें देखिए साइंटिफिक टेम्परामेंट में ये बड़ा ज़रूरी है कि ऑब्जेक्टिविटी के साथ चीज़ों को अप्रोच किया जाए। और साइंस एक बात कहता है कि हर चीज़, दुनिया की हर चीज़ फॉल्सिफाइएबल है, मतलब हर चीज़ को गलत साबित किया जा सकता है। जैसे रिलीजन और साइंस में दोनों ही इस दुनिया को समझाने की कोशिश करते हैं ना अपने अपने ढंग से। लेकिन रिलीजन जो रहता है कि वो कहता है कि भैया हम जो बता रहे हैं वही सही है, और साइंस कहता है कि नहीं यार मैं जो बता रहा हूँ वो गलत भी हो सकता है। और इसलिए साइंस इवॉल्व करता है और अलग अलग जरिए से लोग अलग अलग चीज़ों को देखते हैं। और रिलीजन इवॉल्व नहीं करता है अनफॉर्चुनेटली। ज़्यादातर केसेस में लोग पुराने कि नहीं साहब ये फलानी किताब में ये लिखा है तो यही आखिरी सत्य है, जबकि उन जिन बुजुर्गों ने वो लिखा होगा उन्होंने तब तक के अर्जित ज्ञान को लिखा होगा। वो हो सकता है उस समय का सत्य हो किसी भी धर्म का, लेकिन हमारे सारे बुजुर्ग, जैसे हमारे दादाजी चाहते हैं ना कि उनकी जो संततियां हैं, दादी चाहती हैं जो संततियां हैं वो आगे बढ़ें, तो वैसे जिन बुजुर्गों ने वो कोड लिखे होंगे जिसको हम धर्म कहते हैं, वो भी यही चाहेंगे ना कि हम लोग और आगे बढ़ें और चीज़ें इवॉल्व हों। मतलब वो उनके, मुझे जो लगता है वो उनके समय का नॉलेज रहा होगा, लिमिटेड नॉलेज। भाई हम लोग उन इंस्ट्रूमेंट्स की गैर मौजूदगी में जो कुछ दुनिया को परसीव कर पाए हमने वो लिख दिया, मतलब उस समय पे खुद को इमेजिन करते हैं। तो अब उसको सच मान बैठना या उसको ही परम सत्य मान बैठना, ये उनके आगे वालों की गलती है, ना कि किसी और की। लेकिन उसी धर्म में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो शाश्वत हैं। बिल्कुल। जैसे जब धर्म ये कहता है कि इंसान को अपने अंदर के करुणा तत्व को लगातार जागृत रखना चाहिए, है ना, तो वो चीज़ तो शाश्वत है। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपके धर्म में, हमारे धर्म में जो चीज़ें हैं वो सब की सब आप उनको निगेट कर दो, ऑब्जेक्टिविटी के साथ उनको अप्रोच करो। हाँ। और जो आपको ठीक लगे उनको अपनाओ। भाई आपके तो वहाँ पे साइंस और स्पिरिचुअलिटी सेम हो जाती है अगर आप उस ऑब्जेक्टिविटी के साथ कि आप अपने सत्य को तलाशते रहो, और पहले जिन लोगों ने जिन रास्तों से गुजर के सत्य तलाशा है उनको जानने की कोशिश करते रहो। मान मत लो जूं कहते हो, अप दीपो भव, बुद्ध कह गए, बी योर ओन लाइट, बी योर ओन लैम्प। तो हमको बहुत अच्छा लगा। हम लोग वो मनसुख गढ़ी थी, मनसुख गाँव का नाम क्या था? मनसुख यही था जब लास्ट में गए थे। हाँ, सिकंदराबाद का हुआ था। तो हमको बहुत अच्छा लगा। आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। और आज हमने पॉटरी बनते हुए देखी। खुर्जा एक कस्बा है बुलंदशहर में, और वहाँ पे पॉटरी का काम होता है, और वो बहुत फैसिनेटिंग एक्सपीरियंस था। हाँ, और मतलब फॉर्चुनेटली पॉटरी ऐसी होती है जो खूब सारी गाड़ी में नहीं भरी जा सकती, जो टूट भी सकती है। तो वो हमारी गाड़ी नहीं लदी रही उससे, नहीं तो शायद वो भी पैक होके आ जाती पूरी। देखिए, मैं फिर वही बात होगी कि इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें और हमारे कलाकारों के हाथ की बनी चीज़ें, हम क्यों अपने घर में चाइना के बने या मशीन के बने प्रोडक्ट्स को भरते रहें। मेरा इस चीज़ को लेके बड़ा आग्रह है। जैसे आप इस मेज़ पे देखेंगे ना, ये
हाथ की बनी हुई चीज़ है, ठीक है, ये हाथ से बुनी हुई चीज़ है। और ये जो मेज़ भी है ना, थोड़ी आपको बेतरतीब सी लग रही होगी, ये हमने अपने गांव से खेत से लकड़ी मंगवा के बनवाई। तो जिन भैया ने बनाई, सोनू भैया ने, वो उनके लिए भी ये पहला तजुर्बा था, तो बहुत अच्छी नहीं बन पाई। लेकिन मुझे लगता है कि बड़ी बड़ी बातें करने से अच्छा है, मतलब हम भी कई बार बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, नहीं कर पाते हैं, लेकिन जितना भी कोशिश हो, हमें अपने इर्द गिर्द जो लोग हुनर वाले हैं, मतलब उनको प्रश्रय कौन देगा, सिर्फ सरकार थोड़ी देगी। तो आप, अब मैं ये नहीं कह सकता कि साहब हुनर, मैं हैंडीक्राफ्ट के चक्कर में आईपैड यूज़ नहीं करूँगा, पर जितना भी हो सके हमें, जैसे अब ये देखिए, ये वो है काली मिर्च और उसके डब्बे, और इस पे ये कितनी खूबसूरत पेंटिंग बनी हुई है ना। तो हम ये क्राफ्ट म्यूजियम से लाए थे, ये दोनों, है ना। तो आपके मन में अगर ख्वाहिश हो तो आप आर्ट को कहीं भी जगह दे सकते हो, ये बड़ा ज़रूरी है। अमित जी, आज मतलब अभी बुजुर्गों की बात हुई और मुझे आज एक बहुत अच्छा एंगल मिला, और वो एंगल ये था कि हम लोग कई बार साइंटिफिक जो टेम्परामेंट की बात कही गई, उसमें एक चीज़ है कि इमोशंस भी बहुत ज़रूरी हैं आपके ख्याल को बनाने के लिए। तो एक बहुत अच्छा ख्याल था कि मैंने भी अक्सर सुना, कई लोगों से बात की है, तो वो अक्सर जिक्र करते हैं कि हम उस काल में थे, या वो मुख्यमंत्री थे हमारे दौरान, या हमारे दौरान वो प्रधानमंत्री रहे थे। लेकिन आज एक इतना सुंदर एंगल मिला कि दिल्ली में एक आईएएस की तैयारी करने वाले लड़के का वो अप्रोच की, उनके सामने कोई कुछ मांगने आया और उन्होंने कहा कि आप कितने साल से यहाँ हैं। वो शायद साउथ से थी, और जब उनसे पूछा गया कि आप कितने साल से हैं, तो उन्होंने बीते कुछ 3-4 प्रधानमंत्रियों का नाम लिया, और उस बात को उन्होंने रिलेट किया कि उस महिला का जो भीख मांग रही थी, उसका डेमोक्रेसी में कितना फेथ था। तो वो मुझे लगा कि वो बात, और उस आईएएस एस्पिरेंट के लिए, या फिर उस आईआईटी के लड़के को उसने, उस मूवमेंट ने आईएएस एस्पिरेंट बनाया। तो वो मुझे लगता है कि आप कितने इमोशनल हैं, वो आपके आगे की दिशा तय करता है। तो वो एक चीज़ मुझे आज सीखने को मिली। और हमने आज शाहजी की खीर खाई, जो बहुत मीठी थी, जो बहुत मीठी लगी। सलोनी बहुत तारीफ कर रही थी उसकी, और अदरवाइज ठीक थी, दूध भी ठीक था, पर मुझे मीठी चीज़ें कम मीठी पसंद है। लस्सी अच्छी लगी मुझे, उसका तो ब्लॉग बनाया अलग से, वो तो ठीक है, वो देख लेंगे। हाँ। और वहाँ डॉग भी थे, लियो एंड टाइगर। आई लव डॉग्स। अब मुझे कुत्तों से कम डर लगने लगा है। पहले डर लगता था, अब बहुत प्यारे लगने लगे हैं। कुत्ते बहुत प्यारे होते हैं, बशर्ते आप उनकी भाषा समझ जाओ। हाँ, ऐसे जब हम किसी अजनबी व्यक्ति से मिलते हैं तो हमारी दोस्ती नहीं होती, फिर हम जब उससे बात करने की कोशिश करते हैं और उसको अकीदा हो जाता है, यकीन हो जाता है कि ये मेरा हित चाहता है या मुझसे स्नेह से बात करेगा, तो वो बात करता है ना। जैसे हम इलेक्शन में जाते हैं, आज हम गए गांव में जा रहे थे, तो एक दरवाजे से गुजरे, अंदर नज़र पड़ी, दरवाज़ा खुला था, तो भुट्टे बहुत सारे में फैले हुए थे फर्श पर। तो हम लोग रुके, हमने कहा हम अंदर आ सकते हैं? उन्होंने कहा हाँ आ जाइए। फिर बात करने लगे। तो लोग एक दूसरे से ऐसे अच्छे से बात करते हैं ना, तो वैसे ही व्हेन यू अप्रोच अ डॉग, तो डॉग कैन सेंस कि आप अनकंफर्टेबल हो, कंफर्टेबल हो, डरे हुए हो, नहीं डरे हुए हो। दे कैन स्निफ योर फियर, कि अगर आपको डर जैसा कुछ लग रहा है। तो जैसे वो टाइगर आया था, एकदम आराम से खेल रहा था, ट्रीट खा रहा था, बैठा हुआ था, है ना। तो हालांकि एक दो लोग वहाँ बैठे थे, उनको लग रहा है अरे काटे, ऐसे थोड़ी काट देता है। वो तो हम साइज देख के डर जाते हैं लोग थोड़ा सा, डरेंगे तो दौड़ाएगा। हाँ ये तो है। कई लोगों के खराब अनुभव भी हो जाते हैं, जैसे हमारे साथी गौरव हैं, उनको एक बार कुत्ते ने काट लिया। मेरे साथ भी यही हुआ था। ज़्यादातर के साथ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होते हैं, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो साइंस हो। शुरू में अगर बुरे अनुभव हो जाते हैं तो फिर वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है, और हर चीज़ प्यारी ही होती है। जैसे मैथ्स दुनिया की पोइट्री है। हाँ, आई एग्री विद दिस। कई लोगों को ऐसा लगता है कि जो लिटरेचर पढ़ते हैं, मुझे लगता है कि मैथ्स और जैसा आयुष ने कहा पोइट्री बिल्कुल एक जैसी चीज़ है, बस आपको अपने आप को इमोशनली उसमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। हाँ? और जो हम लोग जो उन चीज़ों से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे जिन लोगों ने मुझे कुत्तों से इंट्रोड्यूस किया, या जो भूत करते रहते हैं बच्चों को,
मैथ्स के साथ भी उन्होंने यही किया, अरे मैथ्स ऐसी वैसी, अब तुम 10वीं में आओ, 10वीं का डिफरेंशियल, 11वीं का डिफरेंशियल इंटीग्रल देखो। हमेशा डराते क्यों रहते हो यार, मतलब। हाँ तो इन लोगों का भी बड़ा फर्ज बनता है कि थोड़ा सा बताएं कि अरे मजेदार चीजें मजे करो, इसके साथ खेलो। सेम थिंग अप्लाइज ऑन जर्नलिज्म, लिटरेचर, एवरीथिंग कि अगर आपको वो करने में मज़ा नहीं आ रहा है और अगर आपको उसमें एक्सेल करने में मज़ा नहीं आ रहा है तो फिर तो यू आर इन रॉन्ग फील्ड। प्रोसेस गीता का ज्ञान कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। माँ कर्मफल हेतुर्भुः माते संगोत स्वकर्म। वेरी गुड, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड आयुष जी। मेरे घर पे लगी है ये, मैंने मतलब जब मैं 12th क्लास में था, नहीं सॉरी 2nd ईयर में था, तो मैं महाभारत देखी, मैंने बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया था और मैंने अपने भैया को बर्थडे गिफ्ट ला के दिया था। ये कृष्ण अर्जुन है और ये वाला श्लोक लिखा हुआ है, काफ़ी अभी भी मैं उसको देखता हूँ कि लगता है वो। पर कई लोग इसकी ये गलत व्याख्या कर लेते हैं ऐसे मजाक उड़ाने के लिए, हाँ ये तो गीता का ज्ञान है कि फल की इच्छा मत कर, फल इवेंचुअली मिलेगा। पर जैसा होता है ना कि हम ट्रैक करके कहीं जा रहे हैं तो वो मज़ा जो है वो ट्रैक में है, जब आप पहुंचोगे तब भी आनंद आएगा, लेकिन आप सिर्फ उसका सोचते रहोगे तो फिर वो मतलब अब बिना डेस्टिनेशन सोचे तो आप कहीं चल नहीं सकते ना। मतलब लोग सोचते हैं कि अच्छा डेस्टिनेशन या एम डिसाइडेड नहीं होगा तो जाएंगे ही कैसे, वहाँ पे सिर्फ प्रोसेस का सोचेंगे। वो कर लो, लेकिन ठीक है वो 90-10 वाला है कि 0-100 वाला नहीं। क्या व्हाट इज दिस बिहेवियर? अरे आप मेरे सम्मानीय मेहमान हैं, मैं आपको इत्र लगा रहा हूँ। खस फ्लेवर था ये। हाँ, ये प्रतीक्षा की शादी में जो भी लोग आए थे उनको तोहफे में एक लकड़ी का बॉक्स मिला था, प्रतीक्षा पीपी की शादी में, तो उसमें ये इत्र भी था कन्नौज का। अभी हम लोग कन्नौज जाएंगे ना, तब आप इत्र भी बनता हुआ देखोगे। अरे वाह, हाँ ओ खुशबू आ जाएंगे एकदम, खुशबू आ जाओगे तो एकदम से। बहुत वहाँ आजकल जो वहाँ के सांसद हैं सुब्रत पाठक, उनसे हमारी बात हो रही थी, बता रहे थे कि वहाँ पे बड़े पैमाने पे अब किसान लेमन ग्रास प्रोड्यूस कर रहे हैं। और वहाँ पे अखिलेश यादव के दौर में, चूँकि वो भी वहाँ सांसद रहे हैं और उनकी पत्नी भी नहीं है डिम्पल यादव, और फिर उन्हीं को सुब्रत पाठक ने हटाया, तो वहाँ पे एक परफ्यूम पार्क भी बना है। तो वहाँ पे बहुत मज़ा आता है इत्र बनता देखने में। हम लोग पिछले विधानसभा चुनाव में भी गए थे, तब एक छोटा प्रोसेस देखा था, इस बार बड़ा प्रोसेस देखेंगे इत्र का। तो ये है। बाकी एक इंटर कॉलेज में आज टीचरों से बहुत मज़ेदार बात हुई। उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में किस तरह की दिक्कतें होती हैं, खासतौर पे लैब को लेके जो दिक्कत बताई वो बहुत जेन्युइन है। हाँ, एक स्टूडेंट से 5 लैब वाली भी। और मुझे ज़्यादा वो लगी जो मैंने मतलब बताया ना कि अब उस बच्चे को कुछ आता, नॉलेज गैप वाली भी बात है। वो बच्चे तो आप वीडियो ज़रूर देखिएगा। हाँ। मुझे एक आखिरी चीज मुझे सबसे अच्छा वो लगा कि आज थोड़ा सा फ्री स्टाइल रहा। हम लोगों ने एक गांव डिसाइड नहीं किया था, लेकिन वहाँ पे एक अंकल ले गए हम लोग। ऐसे शाह जी की जो खीर बताई इनने वो खा रहे थे, वहाँ पे एक अंकल मिले और उन्होंने बोले अच्छा चलिए यहाँ गाँव चलिए। हम लोगों ने वहाँ कोई डिसाइड नहीं किया, तो वहाँ पहुँच गए और निकाल के खूब सारे ब्लॉग्स शूट किए। किसी पूछ के घर में जा रहे थे लोग। मैं एक्चुअली अमित राज कल रात परेशान थे, हाँ, तो मैंने कहा यार आज ना पुरानी स्टाइल से करते हैं। हाँ, कुछ तय करके नहीं चलते हैं घर से, हाँ, रेंडमली चलेंगे। बस एक मोटा माटी था कि खुर्जा जरूर जाना है हाँ, पॉटरी देखने के लिए, तो वहाँ गए। सही। और फिर संयोगों से भी कई बार दिल सुंदर बन जाता है। जस्ट कीप वॉकिंग। बाय बाय, फिर मिलेंगे।